इन किसानों की भी क्या जिंदगी है। ये दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इन 2 रोटियों के लिए, और हमें देखो, हम सिर्फ हुक्म देते हैं और ये किसान हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ हीराचंद की अक्ल। जी हाँ साहब, आप ही इस गांव के मालिक हैं। आप सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। सेठ हीराचंद बहुत ही लालची था। वो किसानों से खेतों में काम करवाता था और फिर किसानों को बहला फुसलाकर शर्त रख देता था। साहब, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन कर्ज पर देते हैं। हाँ भाई, मैं किसानों को अपनी जमीन कर्ज पर देता हूँ। ठीक है साहब, मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन कर्ज पर चाहिए। मेरा नाम भीमा है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। ठीक है भीमा, पहले मेरी शर्त सुन लो। मैं जमीन कर्ज पर दूंगा, लेकिन 1 साल बाद आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी होगी। इस तरह सेठ अपनी जमीन किसानों को कर्ज पर देता था, लेकिन वो किसानों के सामने शर्त रखता था कि जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी और आधी मेरी होगी। चलो, जमीन तो मिल गई है, अब मैं इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल फसल अच्छी होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बचेगा। भीमा किसान दिन रात मेहनत करता है और फसल उगाता है। फसल तैयार हो जाती है। भीमा फसल काटना शुरू करता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। भले ही आधी फसल जमींदार ले जाए, फिर भी मेरे हिस्से में कुछ तो आएगा। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज भीमा अपनी फसल काट रहा है। इस साल भीमा की फसल बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, भीमा आज फसल काट रहा है। चलो जाकर देखते हैं। अरे भीमा, फसल कट गई क्या? जी मालिक, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। देखिए, फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे सब दिख रहा है। मेरी जमीन उपजाऊ है, इसलिए फसल इतनी अच्छी हुई है। नहीं सेठ जी, जमीन उपजाऊ हो तो भी अगर मेहनत ना हो तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है सेठ जी। क्या कह रहे हो? अगर जमीन ना हो तो मेहनत कैसे करोगे? कहाँ मेहनत करोगे? जमीन है तभी तुम हो। इस तरह शर्त बताकर सेठ अच्छी फसल ले गया और खराब फसल भीमा के पास छोड़ दी। ये क्या? इतनी मेहनत करो और बस इतना सा अनाज मिला? ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है जो दूसरों के इशारों पर काम करो। पता नहीं कब मेरे पास खुद की जमीन होगी। भीमा इसी तरह अपनी जिंदगी काटता रहा और एक दिन भीमा का बेटा जो शहर कमाने गया था गांव वापस आता है, और जब उसने गांव का हाल देखा तो बहुत दुखी हुआ। पिताजी, क्या हुआ? हमारा गांव इतना सूना क्यों लग रहा है? भीमा लल्लन को गांव की हालत बताता है। किसानों की हालत सुनकर लल्लन बहुत दुखी हो जाता है। कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत होइए। इस बार खेती मैं करूंगा। लल्लन ने सेठ को सबक सिखाने और किसानों को न्याय दिलाने की कसम खाई, और एक दिन लल्लन सेठ हीराचंद के घर जाता है। सेठ जी, इस बार पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे खेत में थोड़ी जमीन चाहिए। अरे जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ। खेती मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। और वैसे भी आजकल क्या काम रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्तें और नियम सुन लो। क्या शर्तें हैं सेठ जी, बताइए। ये तो बस बच्चा है, इस बार मैं कुछ नई शर्तें बताता हूँ। पिछली बार इसके पिता ने धान की फसल लगाई थी, इस बार ये भी धान की फसल लगाएगा। ठीक है लल्लन, मेरी बात सुन। जो भी फसल तुम उगाओगे आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। बताओ, शर्त मंजूर है? हाँ ठीक है सेठ जी, ऐसा ही होगा। लल्लन ने अगले दिन से खेतों पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार लल्लन ने धान की जगह आलू की फसल लगाई। आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। लल्लन खेत से आलू निकालना शुरू करता है। अरे लल्लन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब याद है। आधा आपका और आधा मेरा। लेकिन आपने कहा था नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका, तो आप ऊपर का हिस्सा ले लीजिए। अरे सेठ जी, ये तो बहुत चालाक निकला।
ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। क्या इस बार तुमने आलू की फसल लगाई है? हाँ सेठ जी, पिछली बार मैंने धान लगाया था, इसलिए इस बार मैंने आलू की फसल लगाई है। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले जा रहे हो। ये आपकी ही शर्त थी सेठ जी, आपने ही कहा था, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं पता, आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए, मैं नीचे का हिस्सा ले जाऊंगा। इस तरह लल्लन ने अपनी चालाकी से लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सारी आलू लेकर घर आ गया और घास का हिस्सा वहीं छोड़ दिया। पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपके सामने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये लल्लन का बच्चा, इसने आपको बेवकूफ बना दिया। अरे वो बच्चा क्या मुझे बेवकूफ बनाएगा, इस बार उसे आने दो, इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद लल्लन फिर से सेठ के घर आता है। अरे ओ लड़के, इस बार क्या चाहिए तुझे? मुझे खेत की जमीन चाहिए सेठ जी। तो मेरी शर्त भी सुन ले लड़के, इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम लोगे। बताओ, शर्त मंजूर है? मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। इस तरह सेठ से बात करने के बाद लल्लन घर आ जाता है और इस बार फिर से खेती करने की तैयारी करता है। लल्लन इस बार गेहूं की फसल जोतता है। इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहलहा रही है, मजा आ गया। अब आने दो उस लालची सेठ को, तब मैं उसे बताऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ लल्लन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत में पहुंचा, उसका दिमाग घूमने लगा। अरे ये क्या, इस बार तो इसने गेहूं की फसल जोती है। ये लड़का तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल जोती है और जो शर्त आपने रखी थी, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह लल्लन ने फिर से चालाकी से सेठ को बेवकूफ बना दिया। अरे सेठ जी, उस छोटे से लड़के का दिमाग तो देखिए, उसने अपनी समझदारी से आप जैसे बड़े आदमी को बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो, मैंने उसे बच्चा समझा था, लेकिन उसने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। उसे फिर से आने दो, तब मैं उसे बताऊंगा कि सेठ हीराचंद कौन है। लल्लन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। लल्लन गेहूं की फसल लाकर गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देता है। लल्लन और उसके पिता दोनों बहुत खुश थे। चलो, आज फिर से सेठ जी से मिलते हैं और इस साल भी खेत में फसल बोते हैं। देखते हैं इस बार सेठ क्या चाल चलता है। अच्छा, तो तू फिर से मुझसे मिलने आ गया। इस बार मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? देखो बच्चे, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं भी सेठ हीराचंद हूँ। मुझे चालाकी करना नहीं आता सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। चालाक तो आप लोग हैं, जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ए लड़के, ज्यादा ज्ञान मत बांट, काम की बात कर, वरना यहाँ से रास्ता नाप। सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। इस बार भी मुझे खेत की जमीन चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? अरे लड़के, शर्त तो होगी। चल, इस बार ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच वाला हिस्सा तेरा होगा। तू खुद को बहुत समझदार समझता है ना लड़के? अब बता, मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। मैं चलता हूँ सेठ जी, मुझे अब फसल की भी तैयारी करनी है। लालची सेठ की बात सुनकर लल्लन घर आ जाता है। लल्लन फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है। लल्लन इस बार गन्ने की फसल लगाता है। इस बार कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल बहुत अच्छी हुई है, इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। फिर से लालची सेठ और छोटू दोनों लल्लन के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार लल्लन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर वाला हिस्सा भी आपका है और नीचे वाला भी आपका। अरे हाँ छोटू, इस बार मैंने अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल किया है। चलो देखते हैं इस बार लल्लन का बच्चा कैसे बचता है। इसी तरह बात करते करते दोनों खेत में पहुंच जाते हैं और जैसे ही दोनों खेत में पहुंचे, अरे सेठ जी, ये लल्लन तो आपका भी बाप निकला। देखिए इस बार इसने कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या है? ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और बीच वाला हिस्सा लल्लन का होगा। मतलब मैं फिर से बेवकूफ बन गया। मैंने इस किसान के बच्चे के दिमाग को हल्के में लिया।
सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों के बीच क्या बात चल रही है, हमें भी तो बताइए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस बार भी तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं क्या आपको बेवकूफ बनाऊं सेठ जी? आप तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे आपने शर्त रखी थी, ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाना और बीच वाला हिस्सा मैं ले जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, ज्यादा चालाक मत बन। खेत भी हमारा और फसल भी हमारी है। अरे छोटू, बस कर, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमारे साथ पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है, अब मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जो जमीन किसानों ने मेरे पास गिरवी रखी है वो भी लौटा दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अपने परिवार को अच्छे कपड़े नहीं पहना पाते, नहीं अच्छा खाना खिला पाते हैं। दूसरों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। इस तरह लल्लन ने अपनी समझदारी से लालची सेठ को हरा दिया और सेठ ने सारी जमीन किसानों को लौटा दी और सेठ ने किसानों का सारा बकाया पैसा भी लौटा दिया। और उस दिन के बाद उस गांव के सारे किसान खुशी से रहने लगे और जमींदार भी किसानों का मददगार बन गया।